राधे राधे बंधुओं, माताओं और मेरी प्यारी बहनों। श्री नारायण जी बोले, इसके बाद चिंता से आतुर राजा दृढ़धनवा के घर वाल्मीकि मुनि आए, जिन्होंने परम अद्भुत और सुंदर रामचंद्र जी का चरित्र वर्णन किया। राजा दृढ़धनवा ने दूर से ही वाल्मीकि मुनि को आते देखकर घबराहट के साथ जल्दी से उठकर भक्ति युक्त हो उनके चरणों में दंडवत प्रणाम किया। भली भांति पूजा कर उत्तम आसन पर ऋषि को बैठाकर उनके चरणों को गोद में लेकर दोनों हाथों से धोया और उस चरणोदक को बड़े हर्ष के साथ सिर से धारण कर सुख पक्षी की बात का स्मरण करता हुआ राजा दृढ़धनवा ने मधुर वचन से ये कहा। दृढ़धनवा बोले, हे भगवान, इस समय मैं कृतकृत्य हूँ, भाग्यवान हूँ, मेरा जन्म सफल हुआ। हे प्रभु, आज मेरा मनोरथ पूर्ण हुआ। आज आपके प्रत्यक्ष दर्शन से शास्त्रादिकों के यथार्थ अर्थ का ज्ञान सफल हुआ। हे जगत के पावन करने वालों के पावन, आज मैं अपने भाग्य का क्या वर्णन करूं। श्री नारायण बोले। इस तरह वाल्मीकि मुनि को कहकर वह राजा मौन हो गए। बाद में वाल्मीकि मुनि उस राजा को विनय युक्त देखकर बड़े प्रसन्न और आनंदित होते हुए बोले। वाल्मीकि मुनि बोले, हे नृपश्रेष्ठ, ठीक है, तुमने उक्त प्रकार की सब बातों का होना संभव है। हे राजन, तुम चिंता से आतुर क्यों हो? सो सब मन की बात कहो। ऐसा मालूम पड़ता है कि तुम्हारे कुछ कहने की इच्छा है, इसीलिए हे महामते उसे कहो। राजा दृढ़धनवा बोले, आपके चरण कमल की कृपा से हमेशा सुख है, परंतु हे विद्वान, हमारे हृदय में एक बड़ा संदेह है। वन में होने वाले सुख पक्षी के मुख से निकले हुए बाण के समान उस वचन को दूर करें। समय मैं शिकार खेलने के लिए गहन वन में निकल गया। वहाँ भ्रमण करता हुआ एक तालाब देखा, उसका जल पिया। बाद में थकावट दूर करने के लिए एक बड़े वृक्ष के नीचे बैठ गया। अत्यंत घनी और सुंदर छाया वाले और मन और नेत्र को आनंद देने वाले उस वृक्ष पर बैठे हुए एक सुंदर शुक पक्षी को देखा। जब उस शुक पक्षी पर हमारी दृष्टि गई, तब उसने हमारे सम्मुख होकर एक श्लोक पढ़ा कि इस पृथ्वी पर विद्यमान अतुल सुख को देखकर तू तत्व का चिंतन नहीं करता तो इस संसार को पार कैसे कर जाएगा। मैं इस प्रकार शुक पक्षी के वचन को सुनकर विस्मित हो गया हूँ। हे ब्राह्मण, मैं नहीं जानता कि उस शुक पक्षी ने क्या कहा। इस हमारे हृदय के संदेह को आप दूर करने के योग्य हैं। हमारा राज्य, सुख, सुंदर 4 पुत्र, सुंदर प्रतिव्रता स्त्री, हाथी, घोड़ा, रथ, सेना है। हे ब्राह्मण, ये सब अतुल समृद्धि इस समय हमें किस पुण्य से प्राप्त है, ये सब विचार कर संक्षेप में कहने के आप योग्य हैं। राजा दृढ़धनवा के वचन को वाल्मीकि ऋषि सुनकर प्राणायाम कर एक मुहूर्त तक ध्यान में मग्न हो हाथ में रखे हुए आंवला के फल के समान विश्व संसार के भूत, भविष्य और वर्तमान विषय हैं, उनको हृदय के समाधि के बल से जानकर और निश्चय कर राजा से बोले कि हे राजाओं में श्रेष्ठ, अपने पूर्व जन्म का चरित्र तुम सुनो। हे राजेंद्र, पूर्व जन्म में आप द्रविड़ देश के ताम्रवर्णी नदी के किनारे वास करने वाले सुदेव नामक ब्राह्मण थे। धार्मिक, सत्यवादी, जो मिल जाए उतने में संतोष करने वाले, वेदाध्ययन में संपन्न, विष्णु भक्ति में परायण रहा करते थे। आपने अग्निहोत्र आदि यज्ञों के द्वारा भगवान हरि को प्रसन्न किया। इस प्रकार रहते हुए तुम्हारी गुणवती स्त्री थी। वह गौतम ऋषि की सुंदर कन्या गौतमी नाम से प्रसिद्ध, शंकर की सेवा से तत्पर, पार्वती के समान तुम्हारी प्रेम में सेवा भाव करती थी। गृहस्थाश्रम धर्म में धर्म पूर्वक वास करते हुए समय व्यतीत गया, परंतु तुम्हें कोई संतान नहीं हुई। एक दिन अपनी स्त्री से सेवित आसन पर बैठा हुआ दुखित ब्राह्मण गदगद स्वर में बोला, अये सुंदरी, संसार में पुत्र से बढ़कर दूसरा सुख नहीं है और तपदान से उत्पन्न पुण्य दूसरे लोक में सुख देने वाला है। शुद्ध वंश में होने वाले संतान
इस लोक में और परलोक में कल्याण करने वाली होती हैं। उस श्रेष्ठ पुत्र के न मिलने से मेरा जीवन निष्फल है। ना तो मैंने पुत्र को प्यार किया, ना वेद पढ़ने के लिए सोने से जगाया, ना तो उसका विवाह किया, इसीलिए मेरा जन्म व्यर्थ ही चला गया। अभी मेरी मृत्यु हो, मेरे को आयुष प्रिय नहीं है। इस प्रकार अपने पति प्रिय का वचन सुनकर स्त्री गौतमी खिन्न मन हुई। बात धैर्य धारण करती हुई, प्रिय वचन बोलने में चतुर, प्रिय पति के प्रेम में मग्न वह स्त्री अपने पति को समझाने के लिए सुंदर वचन बोली। गौतमी बोली, हे प्राणेश्वर, अब इस तरह तुच्छ वचनों को न कहिए। आपके समान भगवत भक्त विद्वान लोग मोह को प्राप्त नहीं होते। हे विभो, आप सत्य धर्म में तत्पर रहने वाले हो। आपने स्वर्ग को जीत लिया है। हे सुव्रत अर्थात हे सुंदर व्रत करने वाले, आप जैसे ज्ञानी को पुत्रों के सुख की प्राप्ति कैसी? अर्थात ज्ञानी पुरुष पुत्रों से होने वाले सुख की इच्छा नहीं करते। हे ब्राह्मण, पहले चित्रकेतु नामक राजा पुत्र शोक के संतप्त हुआ, तब नारद और अंगिरा ऋषि के आने पर पुत्र शोक से मुक्त हो संसार से उद्धार को प्राप्त हुआ। इसी प्रकार राजा अंगवेन नामक दुष्ट पुत्र के कारण रात्रि के समय वन को चला गया। इसी तरह हे स्वामी, आपको भी संताति दुख देने वाली होगी। फिर भी हे तपोधन, यदि आपको सतपुत्र की लालसा है तो प्रसन्नता से जगत के नाथ अर्थात हरि के दाता हरि भगवान की आराधना करें। हे ब्राह्मण, पहले शंकराचार्य कर्दम ऋषि ने जिनकी आराधना कर पुत्र को प्राप्त किया, जो कि पुत्र योगियों में श्रेष्ठ कपिल देव नाम से प्रसिद्ध हुआ। ब्राह्मण श्रेष्ठ इस प्रकार अपनी धर्म पत्नी के वचन सुनकर तथा निश्चय कर उस अपनी गौतमी स्त्री के साथ ताम्रपर्णी नदी के तट पर गए। वहां जाकर उस पवित्र तीर्थ में स्नान कर अत्यंत श्रेष्ठ तप करते हुए 5-5 दिन के बाद सूखे पत्ते और जल का आहार करते। इस प्रकार तप करते हुए तपोनिधि सुदेव ब्राह्मण को 4000 वर्ष व्यतीत हो गए। हे ब्राह्मण, उसके इस तपस्या से तीनों लोग कांप उठे। भक्तवत्सल भगवान उस सुदेव ब्राह्मण की अत्यंत उग्र तपस्या को देखकर जल्दी से गरुड़ पर सवार होकर प्रकट हुए। श्री नारायण बोले, नवीन मेघ के समान जगत की रक्षा करने में समर्थ 4 भुजा वाले प्रसन्न मुख मुरारी को देखकर सुदेव शर्मा ब्राह्मण हर्ष के साथ मुकुंद भगवान को साष्टांग प्रणाम करता हुआ बोला। इति श्री बृहन्नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्य चतुर्दशो अध्याय। जय श्री हरि। भगवान विष्णु आप सभी का कल्याण करें और आप सबकी सारी मनोकामनाओं को पूरा करें। पुरुषोत्तम मास कथा महात्म्य अध्याय 15। श्री नारायण बोले, नारद सुदेव शर्मा ब्राह्मण हाथ जोड़कर गदगद स्वर से भक्तवत्सल श्री कृष्ण देव की स्तुति करता हुआ, हे देव, हे देवेश, हे त्रैलोक्यों को अभय देने वाले प्रभु, आपको नमस्कार है। हे सर्वेश्वर, आपको नमस्कार। मैं आपकी शरण में आया हूँ। हे परमेश्वर, हे शरणागत वत्सल, मेरी रक्षा करो। हे जगत के समस्त प्राणियों से नमस्कार किए जाने वाले, हे शरण में आए हुए लोगों को नाश का भय करने वाले, आपको नमस्कार। आप जय के स्वरूप हो, जय के देने वाले हो, जय के मालिक हो, विश्व के रक्षक हो, विश्व में स्थित हो, विश्व के कारणों के भी कारण हो। हे जगत के प्रभु, आपकी स्तुति करने में ब्रह्मादि देवता भी समर्थ नहीं है। हे जनार्दन, मैं तो अल्प बुद्धि वाला मंद मनुष्य हूँ, अत्यंत दीन दुखी। अपने भक्तों की आप कैसी उपेक्षा करते हो? हे प्रभु, क्या आज संसार में वह आपकी लोक बंधुता नष्ट हो गई? वाल्मीकि ऋषि बोले, सुदेव शर्मा ब्राह्मण इस प्रकार विष्णु भगवान की स्तुति कर हरि के सामने खड़े हो गए। भगवान हरि उसके वचन सुनकर मेघ के समान गंभीर वचन में बोले। श्री हरि बोले, हे वत्स, तुमने तो तप किया, वह बहुत अच्छी तरह से किया। हे महाप्राग, हे तपोधन, क्या चाहते हो सो मुझसे कहो। तुम्हारे तप से प्रसन्न मैं उस वर को तुम्हारे लिए दूंगा, क्योंकि आज के पहले ऐसा बड़ा भारी कर्म किसी ने भी नहीं किया। सुदेव शर्मा बोले, हे नाथ, हे दीन बंधु, हे दयानिधे, यदि आप प्रसन्न हैं तो हे विष्णु पुराण
विश्व पुरुषोत्तम, कृपा कर आप मेरे लिए सतपुत्र दीजिए। हे हरे पुत्र के बिना सूना यह गृहस्थाश्रम धर्म मुझको प्रिय नहीं लगता। इस प्रकार हरि भगवान सुदेव शर्मा ब्राह्मण के वचन को सुनकर बोले। श्री हरि बोले, हे द्विज पुत्र को छोड़कर बाकी जो न देने के योग्य है उनको भी मैं तुम्हारे लिए दूंगा, क्योंकि ब्रह्म ने तुम्हारे लिए पुत्र का सुख नहीं लिखा। मैंने तुम्हारे भाल द्वेष में होने वाले समस्त अक्षरों को देखा, उसमें 7 जन्म तक तुमको पुत्र का सुख नहीं है। इस प्रकार वज्र प्रहार के समान निष्ठुर हरि भगवान के वचन को सुनकर जड़ के कट जाने से वृक्ष के समान वह सुदेव शर्मा ब्राह्मण पृथ्वी तल पर गिर गया। पृथ्वी को गिरे हुए देखकर गौतमी स्त्री अत्यंत दुखित हुई और पुत्र की अभिलाषा से वंचित अपने स्वामी को देखती हुई रुदन करने लगी। कुछ समय बाद धैर्य का आश्रम लेकर गौतमी ऋषि गिरे हुए पति से बोली। गौतमी बोली, हे नाथ, उठिए उठिए, क्या मेरे वचन का स्मरण नहीं करते हैं? ब्रह्म ने भाल देश में जो सुख दुख लिया है वह मिलता है। रमानाथ क्या करेंगे? मनुष्य तो अपने किए कर्म का फल भोगता है। अभागे पुरुष का उद्योग मरणासन्न पुरुष को औषध देने के समान निष्फल हो जाता है। जिसका भाग्य प्रतिकूल है उसका किया हुआ सब उद्योग व्यर्थ होता है। समस्त वेदों में यज्ञ, ताप, दन, सत्य, व्रत आदि की उपेक्षा हरि भगवान का सेवन श्रेष्ठ कहा है, परंतु उसमें भी भाग्यवल श्रेष्ठ है। इसीलिए उठिए, विश्वास से उठिए और शीघ्र देव का ही आश्रम लीजिए। इसमें हरि का क्या काम है? इस प्रकार उस गौतमी के अत्यंत शोक के वचनों को सुनकर दुख से कांपते हुए गरुड़ जी विष्णु भगवान से बोले। गरुड़ जी बोले, हे हरे शोक रूपी समुद्र में डूबे हुए ब्राह्मणी को उसी तरह नेत्र से गिरते हुए अश्रुधारा से व्याकुल ब्राह्मण को देखकर, हे दीन बंधु, हे दया सिंधे, हे भक्तों को अभय देने वाले, हे प्रभु भक्तों के दुख को नहीं सहने वाले, आज वह दया कहाँ चली गई? अहो, आप वेद और ब्राह्मण की रक्षा करने वाले साक्षात विष्णु हो। इस समय आपका धर्म कहाँ गया? अपने भक्तों को देने के लिए 4 प्रकार की मुक्ति आपके हाथ में ही स्थित कहीं गई है। आपके आराधन का महात्म्य सब जगह सुना है, तब इस ब्राह्मण के पुत्र की वांछा आप पूर्ण करने में आपको क्या परिश्रम है? हाथी दान करने वाले पुरुष को अंकुश दान करने में क्या परिश्रम है? अब आज से कोई भी आपके चरण कमल की सेवा नहीं करेगा। जो पुरुष के भाग्य में होता है वही निश्चय रूप से प्राप्त होता है। इस बात की प्रथा आज से संसार में चल पड़ी और आपकी भक्ति रसातल को चली गई। हे नाथ, आप करने और ना करने में स्वतंत्र हैं। यह आपका सामर्थ्य सर्वत्र विख्यात है। आज वह सामर्थ्य इस ब्राह्मण को पुत्र प्रदान न करने से नष्ट होता है। इसीलिए आप इस ब्राह्मण के लिए अवश्य पुत्र प्रदान कीजिए। सुदामा ब्राह्मण ने आपकी आराधना कर उत्तम वैभव को प्राप्त किया है। आपकी कृपा से सांदीपनि गुरु ने मृत पुत्र को प्राप्त किया। इन कारणों से पुत्र की लालसा करने वाले ये दोनों स्त्री पुरुष आपकी शरण में आए हैं। श्री नारायण बोले। इस प्रकार विष्णु भगवान अमृत के समान गरुड़ के वचन को सुनकर गरुड़ जी से बोले, हे पक्षीवर, इस ब्राह्मण को अभिलाषित एक पुत्र शीघ्र दीजिए। इस प्रकार अपने अनुकूल हरि भगवान के वचनों को सुनकर गरुड़ जी ने अत्यंत प्रसन्नचित होकर उस पृथ्वी के देवता दुखित ब्राह्मण के लिए अनुरूप सुंदर पुत्र को जल्दी से दे दिया। इति श्री बृहन्नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्य पंचमो दशो अध्याय। जय श्री कृष्णा। भगवान विष्णु आप सभी की सारी मनोकामनाओं को शीघ्र ही पूरा करें। आप सभी को स्वस्थ रखें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। राधे राधे।